गेट के उम्मीदवार सोमू चंद पवार उर्फ कामू पवार प्रचारार्थ सभा का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए सभी कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, सना मलिक शेख, सारसी साहब, रीता गुप्ता, राशि खड़की, उपाध्यक्ष फरियत खान, नंदाताई उपाध्याय, कैबिनेट के लोग सारे शामिल हुए। सारे लोगों ने जोश उल्लास के साथ नाचे गाए और सभा आरंभ हुई। सना मलिक ने कहा, हम काम करते हैं, काम करेंगे और काम करते रहेंगे। इस तरह से राष्ट्रवादी का काम है। इस तरीके से नाचते गाते सभा का संपन्न हुआ। तुमचे माणसं कुठं असेल त्यांनी लवकरात लवकर सहजवर संपर्क साधा। उभे आहेत जेंट्स, त्यांना नम्र विनंती करतो की खुर्च्या आहेत आपल्याकडे, त्यांनी बसून घ्यायचे। जागा भरपूर आहे आपल्याकडे, तुम्हीही उभा राहू नका, खुर्चीवरती बसून घ्या प्लीज। थोड्याच वेळात आपले आमदार लालजीभाई सना मलिक मॅडम या ठिकाणी उपस्थित होणार आहेत। के अधिकृत उम्मीदवार कामू पवार जी के प्रचार सभा में हम आप सभी लोगों के बीच में आए और बताना चाहूंगी कि ये मौका 9 साल बाद मिला है और 9 साल बाद ये मौका मिलने के बाद आप सभी जानते हैं पिछले 4 साल से लगातार एक नगर सेवक और एक आमदार का काम कोई कर रहा है तो वो मैं हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों ने बार बार मुझे ये कहा है कि डोंगर पे कोई नहीं आता है, डोंगर पे कोई आता है तो उसका नाम है सना मलिक। आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं सोचते रही कि 2022 में जब ईडी ने अचानक से मेरे पिताजी को अरेस्ट कर लिया तो कौन से तरफ से, कौन से हिसाब से या क्या सोच के कैसे हिम्मत जुटाऊं और क्या करूं क्या नहीं करूं। 2-4 दिन तो एहसास हुआ कि ये मैदान हम अकेला छोड़ नहीं सकते, खाली छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग हमारे किले को बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। उसी तरीके से जब और शुरुआत की बैठने की तो सिर्फ अणुशक्ति नगर विधानसभा से नहीं लेकिन पूरे मुंबई से लोग आने लगे। जब और लंबा बैठने लगी तो सिर्फ मुंबई से नहीं पूरे महाराष्ट्र से लोग आने लगे। तो एहसास इस चीज का हुआ
कि मेरा नेता, आपका आमदार, आपके मंत्री कितने बड़े हैं। हर बार हौसला बढ़ता रहा, और जब जब हौसला गिरने लगा या जब जब हौसला टूटने लगा, मेरी सभी बहनें, मेरे सभी भाई हर बार मुझे बिगड़ते से रोकने का काम करने लगे। मैं तो ये सोचती हूँ और ये समझती हूँ कि 2019 में आप सभी लोगों ने मेरे पिताजी को चुन के दिया था, और तब से लेके अब तक नगर सेवक रहा नहीं रहा, नगर सेवक का काम अगर कोई करते हुए आया है तो ये बाप बेटी करते हुए आए हैं। आप लोगों के बीच में आपके नाले कचरे पानी का भी हल निकालते हुए आए हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, ये वही जगह है जिधर हम कुछ दिन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक देखेंगे, जिसकी एनओसी मुझे मंत्रालय से मिल गई है और डोंगर पे पानी चढ़ने वाला है। हम पूछते थे ना, मेरी सारी बहनें मुझसे पूछा करती थी कि हमको ये बताइए, ये जो पाइप डाल के रखे हो उसमें पानी कब आएगा। तो हम इधर पहले गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोद के इसमें अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएंगे, और वही वाटर टैंक से वो सारे लाइन कनेक्ट होगा और हर भारत नगर के हर घर पानी पहुंचेगा। जब मैं अपना चुनाव लड़ रही थी तो मेरी बहनें सिर्फ एक ही चीज पूछ रही थी मुझसे कि मुझे बताइए कि इधर पानी कब आएगा। तो लगातार 8 मीटिंग करके ये एनओसी करवाई है। पहले तो ये नहीं पता था कि ये ग्राउंड किसका है। हम एचपी मैदान के पीछे लगे हुए हैं। पता चल रहा है ये कोई रेक्लेमेशन के प्रोजेक्ट में दिया हुआ था। कलेक्टर की लैंड है, कलेक्टर के साथ बैठक की, मंत्रालय में बैठक की, मुंबई के बीएमसी के एमसी के साथ बैठक की। ये सभी बैठकों के बाद हमें पता चला कि ये तो रेक्लेमेशन को दिया हुआ लैंड है। फिर जब ये पता चला कलेक्टर से हमने 7/12 निकलवाया। 7/12 निकलवाने के बाद पीआर कार्ड पे कलेक्टर का नाम चढ़ गया, पीडब्ल्यूडी में एनओसी के लिए आगे बढ़ गया, पॉजिटिव रिप्लाई आके और आगे बढ़ गया, मंत्रालय में फाइनल सिग्नेचर के लिए पेंडिंग है। मुझे बताइए मेरी बहनें, पहाड़ पे पहुंच के अगर किसी ने आपके गटर, नाले, मीटर, पानी कुछ काम किया है तो इसको कौन है? बताइए कौन है? और कोई नाम है क्या? और किसी का काम है क्या? तो आप मुझे बताइए, क्या आप मेरी ताकत बढ़ाने का काम करेंगी? क्या आप कामू पवार जी को चुन के लाएंगी? कौन सी निशानी है हमारी? कौन से बटन पे है हमारा घड़ी निशानी? ये 2 नंबर सिर्फ 2 नंबर नहीं है, ये जीत की निशानी भी है। पूरी ताकत से दिखाइए कि 15 तारीख को हम 2 नंबर का बटन दबाएंगे और 16 तारीख को हम जीत के दिखाएंगे। सिर्फ पानी के मसले पे बताया मैंने आपको, आपके गटर नाले का तो काम कर ही रहे हैं। जब जब कचरे के इश्यूज आते हैं, जब जब कचरा उठाने की बात आती है, तो जब जब कंप्लेन आता है पूरी ताकत से उठवा के लेते हैं। लेकिन क्या हमें ऐसा एक बंदा नहीं चाहिए जो आपके बीच का ही हो, आपके बीच में रहते हुए आपका काम करते रहे, आपके समाज के बीच में जो एक समीकरण बनाए हुए आप सभी लोग एक साथ एक घर में रह रहे हो। तो क्या आपको अपने परिवार का इंसान नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो क्या करेंगे हम? घड़ी को सिर्फ आपको नहीं वोट देना है, पूरी ताकत से आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके खानदान वाले, आपके आस पड़ोस वाले। अभी इधर से निकलोगी मेरी बहनें, मेरे भाई, अपने अपने फोन बुक खोलना, कॉन्टैक्ट्स खोलना, उसमें जितने भी नंबर भारत नगर के वार्ड क्रमांक 148 के हैं, पूरी ताकत से उनको फोन लगाना। और जब तक लास्ट कॉल नहीं होगा, आज की रात मत सोना। आज की रात होने के बाद सोगे, कल सुबह मुझे मालूम है सभी लोग रैली में शामिल होंगे, लेकिन रैली खत्म होने के बाद फिर यही काम करोगे, हर किसी को फोन लगाओगे, हर घर पहुंचोगे, हर दरवाजा खटखटाओगे। सिर्फ मसला पानी का नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है। आपके माजी आमदार ने आपके लिए रोड पास करवाने का काम किया है।
सिर्फ और सिर्फ भारत नगर के बस्ती में नहीं, एचपी नगर तक भी वो रोड जाएगा। हमने लड़कियों के लिए आपके एरिया में गर्ल्स की माइनॉरिटी गर्ल्स की इंजीनियरिंग स्कूल कॉलेज डाली है। परवानगी लेके आई हूँ, लैंड ट्रांसफर में बचा हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिल्ली में भेज दिया है। तो सभी काम पूरी ताकत से कर रही है आपकी बहन, आपकी बेटी, लेकिन मुझे मजबूत बनाने का काम आपको करना है। तो क्या आप पूरी ताकत लगाएंगी? सिर्फ और सिर्फ हमने एजुकेशन पे काम नहीं किया है। आप सभी लोग जानते हैं अणुशक्ति नगर में खुद के एक राशनिंग ऑफिस खुल चुका है। अणुशक्ति नगर में हमारे बच्चों के भविष्य के खेलने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अणुशक्ति नगर में मेडिकल कॉलेज तैयार है। अणुशक्ति नगर में कैंसर हॉस्पिटल भी तैयार है। तो हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में हॉस्पिटल होगा हमारे पास, हमारी लड़कियां इंजीनियर बन के निकलेंगी, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो जिम्नास्टिक्स करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उधर जाके अपनी प्रैक्टिस करेंगे। राशनिंग ऑफिस के लिए हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। अणुशक्ति नगर की खुद की अपनी एक राशनिंग ऑफिस हो गई है। और अगर आपसे कोई भी 1 रुपया मांगे राशन कार्ड के कोई काम के लिए, सामने मेरी ऑफिस है, तुरंत उधर पहुंच जाना और किसने आपसे पैसा मांगा है एक फोटो खींच के खाली मुझे बता देना। ये सारी धांधली जो चल रही राशनिंग ऑफिस में, राशनिंग ऑफिस से राशनिंग शॉप पे, वो सभी बंद कराएंगे। लेकिन जब तक हम अपने जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आमदार के काम बड़े बड़े होते हैं, नगर सेवक के काम गली मोहल्ले के होते हैं, लेकिन मैं भी 8 नगर सेवक के काम कर करके थक जा रही हूँ। कभी कभी 48 घंटे हो जाते हैं, मैं अपनी बेटियों का चेहरा नहीं देखती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ टाइम अपनी बेटियों के लिए भी निकाल पाऊं। उनकी भी जिम्मेदारी मेरी ही है, जिस तरीके से आप लोगों की बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या आप मेरी बेटियों के लिए टाइम निकालने का मौका मुझे देंगी? तो हम अपने इस वार्ड में, वार्ड क्रमांक 148 में ताकत से कामू पवार जी को जिता के लाएंगे। और जिस दिन वो जीतेंगे, आप सभी लोगों को आज इधर से बताना चाहती हूँ कि 2024 में 23 नवंबर को जब मेरा रिजल्ट आया, जब मेरे चुनाव का रिजल्ट आया, तो आप सभी लोग बहुत नाचे, आप सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन मेरा जश्न अधूरा रह गया। मैं अपने को खोई थी, मैंने जश्न नहीं मनाया, लेकिन मैं जानती हूँ वो जश्न मनाने का मौका मुझे 16 तारीख को आप सभी लोग देंगे और मैं जश्न मनाना चाहती हूँ। भले ही 1 साल बाद, लेकिन जश्न तो हम इधर ही मनाएंगे। और जश्न मनाते वक्त वो जो रंग होगा वो गुलाबी ही होगा। रोड आपको पता ही है, कब्रिस्तान, शमशान, कैथलिक समाज के लिए कब्रिस्तान, ये सभी काम हमने आपको बताया है। ओसवाल के एरिया में एक बड़ा आरजी का ग्राउंड बनने वाला है। जितने भी ओपन डेवलपमेंट के काम है आने वाले बजट में सैंक्शन होने वाले हैं। मैं और कामू पवार जी साथ में आके आप सभी लोगों के उपस्थिति में उधर बड़ा एक उद्घाटन का काम करेंगे। आएंगे नगर सेवक? आएंगे नगर सेवक? तो हम सजाएंगे कामू पवार जी के सर पे ताज। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, उसी तरीके से आप पूरी उत्साह से कामू पवार जी का साथ देंगे। और सिर्फ साथ नहीं देंगे, साथ पकड़ते हुए 16 तारीख को जश्न भी बनाएंगे। और वो जश्न जो होगा, वो खुशी जो होगी, वो सना मलिक की अधूरी खुशी 1 साल पहले वाली होगी। सिर्फ भारत नगर नहीं, भारत नगर के आसपास का जितने भी एचपी, माड़ा, जेप्लॉट, जितने भी बिल्डिंग है, उधर तक भी आप सभी लोगों को पहुंचना है। उसके बाद जिधर हम बाहर निकलते हैं, विष्णुनगर हो, गवनपाड़ा हो, वहां भी हमको सबको पहुंचना है। गडकरी हो, प्रयाग नगर हो, वहां भी पहुंचना है। एसजी केमिकल हो, वीडियोकॉन अतिथि हो, R1 से R6 है, वहां भी पहुंचना है।
ये पूरा एरिया, पूरा इलाका वार्ड नंबर 1 का है। हम सभी जानते ही हैं 9 साल पहले जिनको चुन के दिया था उन्होंने क्या किया। खाली इस तरफ से उठा के उस तरफ से उठा के इस तरफ, पूरे 9 साल आपके बर्बाद कर दिए। जब कचरा जमा होता है तो पहाड़ों में भारत नगर की वासियों को रहते हैं उनको कौन याद आता है? उनको सिर्फ और सिर्फ उनका आमदार याद आता है। चाहे वो नवाब मलिक साहब हो, चाहे वो मैं हूँ, लेकिन आमदार के ऊपर ही भरोसा है, क्योंकि आमदार पूरी ताकत से काम करते हैं। आप लोगों के बीच में आके कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं अंबरनाथ में क्या हुआ? लोगों ने पंजे को चुन के दिया था, पंजा जाके कमर गले मिल लिया। पहले तो बोला जाता था सिर्फ पीछे से ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज तो खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस एक साथ गले मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप सभी ये सब चीजों को बताएंगे अपने आसपास के लोगों को? विचारधारा की लड़ाई बोलते हैं, विचारधारा तो हम फॉलो करते हैं। हम शिव शाहू फुले अम्बेडकर का विचारधारा फॉलो करते हैं। और मेरे नेता बार बार 1000 बार एक ही बात बोलते हैं कि मैं अपने विचारधारा पे किसी भी तरीके का कभी भी कोई समझौता नहीं करूंगा। शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं हम। और जब हम अम्बेडकर की विचारधारा की बात करते हैं तो हमारा एक ही अर्थ होता है, कोई भी धर्म, कोई भी जात, कोई भी प्रांत से आए हुए हो, कोई भी भाषा का वापर करते हुए, हम उनके बीच में कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। और जब आप हमारे पास आओगे, हम आपसे आपका नाम नहीं, आप क्या काम लेके आए हो वो काम पूछेंगे और पूरी ताकत से वो काम करने का काम करेंगे। आज विचारधारा कुछ नहीं रह गई महाराष्ट्र में। पंजा और कमल एक साथ चल रहा है, पतंग और कमल एक साथ चल रहा है। मुझे बताइए, हम तो पहले भी घड़ी में थे, आज भी घड़ी में है, आगे भी घड़ी में रहेंगे और हर घड़ी आपके बीच में आके आप लोगों का ताकत से काम करेंगे। यही वादे से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और एक बार निवेदन करती हूँ कि 15 तारीख को पूरी ताकत से घड़ी का बटन दबा के 16 तारीख को नगर सेवक के रूप में कामू पवार जी को चुन के लाइए। जितने भी आपके काम चल रहे हैं वो उसी तरीके से चलेंगे, लेकिन मेरे हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके काम को दुगनी गति देने की जिम्मेदारी आपकी है। 2 साल के काम 1 साल में करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर नगर सेवक चुन के आते हैं तो आप लोगों ने इतना इंतजार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आगे भी 3 सभाओं में जाना है, तो मैं इधर से आप सभी लोगों की इजाजत लेती हूँ, लेकिन उम्मीद यही करती हूँ जिस तरीके से 148 ने पूरी ताकत से मुझे जिताया है, उसी तरीके से कामू पवार जी को भी जुटा के लाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। कि कोई बुर्का और साड़ी बांट रहा है तो मैं एक ही चीज बोलने की कोशिश करूंगी, किसी का भी खा लो मटन, लेकिन दबाओ सिर्फ घड़ी का बटन। खड़े हैं, उनका एक ही काम है, नगर सेवक बन गए तो एचपी के गेट पे जाकर वसूली चालू करना, हफ्ता वसूली करो। और कुछ लोग जो नगर सेवक बनते हैं, रेती वाले यहाँ पर बैठे हैं भाई, क्या हो, रेती की गड़िया जैसे निकलेगी नगर सेवक का दलाल पीछे पीछे चलो। गरीब आदमी घर बनाता है, क्या तौला भाई, बिना नगर सेवक रोकड़ी लिए बिना घर बनने नहीं देता, ये सच्चाई है। कामू पवार आपके साथ का है, इसी भारत नगर में पैदा हुआ एक बंजारा समाज का लड़का है, आदमी है, लेकिन मेहनत करके ठेकेदार बन गया। मशीन है, गाड़ी है। मैं वादा करता हूं कि कामू पवार किसी के घर मकान बनेगा तो 1 रुपया किसी को खाने नहीं देगा। ये नवाब मलिक आपको वादा करता है।
कुछ लोग तो पानी की राजनीति कर रहे थे, नल खोलो, नल बंद करो, सोसाइटी बनाओ, नया नल नहीं लेंगे। अरे 2013 में ऐसा कर दिया कि सोसाइटी का नल का धंधा ही खत्म हो गया। अभी यहाँ पे हम पानी की टाकी का एनओसी मिल गया है। एक बड़ी पानी की टाकी यहाँ बनेगी, पंप लगाकर पहाड़ तक पानी पहुंचाने का काम हम करेंगे, हम आपको वादा करते हैं। हम ऊपर से गरीब यहाँ पे बेरोजगार है, इनको यही लगता है कि मट्टी उठाओ मट्टी उठाओ। भाई मट्टी उठाने का धंधा बंद करना पड़ेगा। अभी आप लोगों को कौशल्य विकास के जरिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देंगे और मुंबई शहर में अच्छी जगह पे काम काजू बनाने की जिम्मेदारी हम लेने का काम करेंगे, हम आपको वादा करने का काम करेंगे। और साहब तुमची पण जवाबदारी है। आपके समाज के 2 लोगों को हमने उम्मीदवार बनाया, एक नेहा राठौड़ को, एक कामू पवार को, और बंजारा समाज की बहनें यहाँ पर है। अभी इलेक्शन को 2-3 दिन बाकी है। हमारी बहनों को बोलना चाहता हूँ कि चुनाव जैसे ही रात में शुरू होगा, क्या शुरू होगा? चपटी खपटी। लोक वाटतील बाटल्या बाटल्या बाटल्या, घे बाटली घे बाटली घे बाटली, आणि नवरदेव आता तुमची जबाबदारी आहे सगळ्यांची। एक दिवस अगोदर त्यांना किल्ल्या मारून घरात बंद करा, चपटी घ्यायचे नाही द्यायचे नाही, ही जबाबदारी तुम्हाला पार पाडावा लागेल। पूरी ताकत से आप लोग को खड़ा रहना पड़ेगा। हमारी बेटी को हमने आमदार बनाया, क्या वो काम करती है कि नहीं बताओ? हात वर करून सांगा ना, करते ना काम। पण नगरसेवकची कामं पण त्याला करावं लागतंय। सगळे नगरसेवक निवडून आले तर ती मोठी मोठी कामं करतील आणि दैनंदिन कामं हे कामू पवार साहेब हे करतील, हे जबाबदारी यांना दिलीच पाहिजे की नाही? 15 तारखेला आपल्याला मतदान करायचे आहे, स्वतः घरातल्या लोकांचे मतदान करून घ्यायचं आहे। शेजारी जे लोक असतील त्याला पण समजून त्यांचं पण मतदान घ्यायचं आहे, नातेवाईकांचं मतदान घ्यायचं आहे, गाववाल्यांचं मतदान घ्यायचं आहे आणि घडियाळच्या बटन दाबून यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमचे उमेदवार कामू पवार यांना नगरसेवक बनवण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारली पाहिजे। मला वाटते तिथे केदारे साहेबची पण सभा सुरू आहे। मी जास्त न बोलता पुन्हा आपल्या सर्वांना अपील करतो की बटन दाबायचं आहे। कुठल्या निशाणीवर? 2 नंबर। क्या करेंगे? बटन दबाओ घड़ियाल पे, नगर सेवक बनाओ कामू पवार को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नगरसेवक बनवणारे धन्यवाद।